सभी को जय मसीह की। फिर से आपके आगे हूँ और मैं आपको आज कन्फेशन के विषय में बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि तुम्हारे होठों से कभी भी वचन उतरने ना पाए। यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो तमाम बातों को बोलें जो बाइबल हमारे विषय में बोलती है। वचन बताती है हमें कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। ये ज़रूरी है हमारे मसीही जीवन के लिए कि हमारा चाल चलन बदले, और चाल चलन बदलने का केवल एक ही तरीका है, मैं मानता हूँ, और वो है परमेश्वर का वचन। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत करके बोलें। जब हम उसके वचन से सहमत होते हैं और उसे अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वहाँ पर सामर्थ्य होता है। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब हम आगे अभी परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, हम घोषणा करते हैं, आप मेरे साथ घोषणा करें उन वचनों का और इसे व्यक्तिगत बनाएं। और केवल मुझे नहीं पता 20 या 30 मिनट केवल अंगीकार करके इसे न छोड़ें, परंतु इसे लगातार करते रहें। ये वीडियो आपके पास है, आप इसे डाउनलोड करें, इसके साथ लगातार उन सत्य को अपनाएं और बोलें जिस प्रकार जैसा बाइबल बताती है। तो तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। तो इसे आप व्यक्तिगत बनाएं, इसे बनाएं कि हाँ, मुझे किसी भी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। मुझे शैतान पर अधिकार मिला है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, और इसीलिए मैं बाहर जाऊंगा, मैं रोगियों को चंगाई दूंगा, मैं कोढ़ियों को शुद्ध करूंगा, क्योंकि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। इसे व्यक्तिगत बनाएं ना। जब भी आप सुबह उठते हैं, इसे बोलें कि परमेश्वर मेरा प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है वो सारे संसार का प्रभु है। इसे व्यक्तिगत बनाए, कहें परमेश्वर मेरा प्रभु है, परमेश्वर मेरे परिवार का प्रभु है, परमेश्वर मेरे फाइनेंस का प्रभु है। और इसे व्यक्तिगत बनाने का ज़रूरी है। वैसे ही जैसे मरकुस 16 के 17 के पद में कहा गया है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आप इसे व्यक्तिगत बना सकते हैं और कह सकते हैं क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, मुझ में ये चिन्ह होंगे कि मैं बाहर जाऊँगा और बीमारों पर हाथ रखूँगा और बीमार चंगे होंगे। मैं दुष्ट आत्मा को आज्ञा दूँगा और दुष्ट आत्मा निकलेंगे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। तो ऐसे ही तमाम वचनों को उठाकर आप इसको बहुत व्यक्तिगत बना सकते हैं। Believe me, it has a huge impact in people's life. You know, it has changed my life, and I'm definitely sure it will change your life. So just be with me and proclaim the word, what is for you. And so God bless you, and let's proclaim together in Jesus' name. मेरे साथ कहें, यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। ऐसे कहें जैसे आपका प्रभु है, ठीक है, किसी दूसरे का नहीं। यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरे परिवार का प्रभु है। यीशु मेरे परिवार का प्रभु है। यीशु मेरे सेहत का प्रभु है। यीशु मेरे सेहत का प्रभु है। यीशु मेरे शहर का प्रभु है। यीशु मेरे शहर का प्रभु है। यीशु मेरे देश का प्रभु है। यीशु मेरे देश का प्रभु है। यीशु यीशु इस पृथ्वी का प्रभु है। इस पृथ्वी का प्रभु है। मैं सारे संसार में जाता हूँ, मैं सारे संसार में जाता हूँ, मैं सबको सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं सबको सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं चेला बनाता हूँ, मैं चेला बनाता हूँ, मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूँ, मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूँ, मैं बीमारों पर हाथ रखता हूँ, मैं बीमारों पे हाथ रखता हूँ और वो चंगे होते हैं, और वो चंगे होते हैं। मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ। यदि मैं विषालु वस्तु पी जाऊं, अगर मैं विषालु वस्तु पी जाऊं, तो भी मुझे कुछ हानि नहीं होगी, तो भी मुझे कुछ हानि न होगी, क्योंकि जो मुझ में है, 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 वो उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, जो इस संसार में है, जो इस संसार में है, उसमें उसमें जो इस संसार में है, जो संसार में है, यीशु यीशु उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। मैं दूसरों से वैसा ही बर्ताव करता हूँ, वैसा ही बर्ताव करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि दूसरे मुझसे करें। मुझसे करें। मेरा मन एकाग्र है, मेरा मन एकाग्र है, मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मैं अचानक से आने वाले डर से नहीं डरता, मैं अचानक से आने वाले डर से नहीं डरता, नहीं मुझ में नहीं किसी भी तरीके से डर नहीं, मुझे कुछ भी किसी तरीके से कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं बीमारों के पास जाकर उनकी
सेवा करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, क्योंकि यदि मैं बीमार हूँ क्योंकि यदि मैं बीमार तो हूँ यही चाहूंगा कि मेरी आकर कोई सेवा करे। मैं खोरों के पास जाकर सुसमाचार सुनाता हूँ, क्योंकि जब मैं खोया था तब किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया। मैंने वो अभिषेक पाया है मैंने वो अभिषेक पाया है जो मुझ में बनी रहती है, जो मुझ में बनी रहती है, वो जाती नहीं, जो जाती नहीं, वो खत्म नहीं होती, वो खत्म नहीं होती, वो मुझ में बनी रहती है, वो मुझ में बनी रहती है, वो मुझ में चलती फिरती है, वो मुझ में चलती फिरती है। इसलिए मैं हमेशा अभिषिक्त हूँ। अभिषिक्त हूँ। यीशु यीशु जो अभिषिक्त है जो अभिषिक्त है मुझ में है। इसीलिए मैं अभिषिक्त हूँ। मैं हमेशा अभिषिक्त हूँ। उसका अभिषेक यीशु का अभिषेक मेरा अभिषेक है। उसका सामर्थ मेरा सामर्थ है। मैं परमेश्वर से भरपूर हूँ। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मालिक है। मैंने उसको अपना जीवन और दिल दिया है। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को नया बनाता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूँ। मैं हर एक आत्मिक बुद्धि और समझ के द्वारा पूर्ण हो चुका हूँ। मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। मैं उसमें बिल्कुल भीग चुका हूँ। उसमें मैं मिल चुका हूँ। वो मुझ में बना है। मैं उसमें यीशु के नाम से पवित्र आत्मा मुझे हर एक सच्चाई में मेरी अगुवाई करता है। इस संसार की ज्योति मुझ में है और इसीलिए मैं संसार की ज्योति हूँ। मेरी ज्योति प्रकाश दे रही है। मेरा प्रकाश परमेश्वर को महिमा दे रहा है। मेरे कार्य परमेश्वर को महिमा देते हैं। मेरे शब्द परमेश्वर को महिमा देते हैं। मेरी सोच परमेश्वर को महिमा देती है। मैं अपनी सोच को काबू में करता हूँ। हर एक उन सोचों को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में खड़ा होती है मैं तोड़ देता हूँ। मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हुआ। मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हुआ। मेरी हड्डियाँ मेरी मांसपेशियाँ मेरी नसें गुदे परमेश्वर के वचन से चंगा हुआ। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हुआ। मैंने परमेश्वर की सेहत को पाया है। मैंने परमेश्वर की सेहत को पाया है। मैं दैविक चंगाई को दूसरों तक पहुंचाता हूँ। मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। जितने लोग बंधुआई में हैं उनके लिए मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। और मैं उनको आजादी देता हूँ। मैं उनका न्याय नहीं करता। मैं आजादी देता हूँ ताकि परमेश्वर की भलाई उन्हें जो पाप में है पश्चाताप करने का मौका दे। परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान देता है जिसमें मैं भरपूर हूँ। परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान देता है ताकि मैं लोगों को जीत सकूं। ताकि मैं लोगों को जीत सकूं। ठीक है, हमें ऐसा बोलना है जैसा ये सच में आपके लिए। ठीक है, तो मुंह खोल के जोर से बोले। जोर से भी बोलने से देखना ऐसा नहीं कि आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, जोर से बोलना इसका मतलब नहीं है कि आप विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोलना है कि जैसा आप विश्वास करते हैं। ठीक है, ऐसा बोलना है जैसा विश्वास करते हैं और आपके अंदर विश्वास को जागृत करना। ठीक है, मेरे साथ बोले, मैं हर एक मनुष्य से प्रेम करता हूँ।
मैं हर एक मनुष्य से प्रेम करता हूँ मैं परमेश्वर से अपने पूरे दिल से प्रेम करता हूँ मैं अपने पूरे प्राण से उससे प्रेम करता हूँ मैं अपनी पूरी ताकत से उससे प्रेम करता हूँ जैसा मैं खुद से प्रेम करता हूँ वैसा ही मैं दूसरों से प्रेम करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ लोग मुझसे व्यवहार करें वैसा ही मैं दूसरों से व्यवहार करता हूँ इसलिए मैं जीवन के पथ पर चलता हूँ मैं मृत्यु के पथ पे नहीं चलता पर जीवन के पथ पर चलता हूँ मेरी सारी योजनाएं परमेश्वर की ओर से है क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ मैं खुद की समझ पर भरोसा नहीं रखता मैं खुद की ताकत पर भरोसा नहीं रखता परंतु मेरी ताकत मसीह की ओर से आती है मैं मसीह से सामर्थ पाता हूँ और जब मैं उससे सामर्थ पाता हूँ तो उसके सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैं उसके सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ मैं लोगों को बिना न्याय किए मुफ्त में देता हूँ मैं लोगों का चुनाव नहीं करता मैं नहीं ये देखता कि किसको पक्ष दूं परंतु मैं हर एक लोगों को मसीह के दृष्टिकोण से देखता हूँ मैं मनुष्य जाति को परमेश्वर की निगाहों से देखता हूँ प्रेम की आंखों से देखता हूँ दया की आंखों से देखता हूँ करुणा की आंखों से देखता हूँ फिरिश्ता की आंखों से देखता हूँ मैं अपना समय दूसरों की मदद करने में बिताता हूँ मैं बाहर जाता हूँ दूसरों की मदद करता हूँ मैं हर एक समय शैतान की शक्ति को नष्ट करता हूँ मैं हर एक समय शैतान की शक्ति को नष्ट करता हूँ मैं हर एक शैतानी शक्ति हर एक शैतानी चीजें अधिकार और जितने भी आत्मिक दुष्टता की बातें आकाश में है मैं उनसे बढ़कर हूँ कि यीशु मुझ में है मैं वो कार्य करता हूँ जो सही है मेरे पास परमेश्वर के हथियार है मैंने उद्धार पाया है यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मैं पवित्र हूँ मैं धर्मी हूँ यीशु के बलिदान ने मेरा मिलन परमेश्वर से कराया उसके लहू ने मुझे आजादी दी है बुरा नहीं मानता अब मैं बुरा मानने वालों बातों का इनकार करता हूँ अब मैं बेकार की बातों का बुरा मानने से इनकार करता हूँ परंतु मैं संदेश से और परमेश्वर की वचन की सच्चाई से कभी समझौता नहीं करता मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चंगा हुआ मैंने छुटकारा पाया है मैं आजाद हूँ एक बार फिर से मैं आजाद हूँ ऐसे बोले जैसे मतलब है मैं आजाद हूँ मेरा मन सुरक्षित है मैं क्या सुनता हूँ इसमें सावधानी बरतता हूँ मैं किसको सुनता हूँ इसमें सावधानी बरतता हूँ मैं बुराई से अपने आप को अलग करता हूँ मैं बुरे लोगों में उठता बैठता नहीं मैं बुद्धिमान लोगों के बीच में रहता हूँ मेरे वचन परमेश्वर के
वचन परमेश्वर के वचन होंगे होंगे। मेरी आत्मा परमेश्वर से मिलती है मेरी वचन आत्मा और जीवन है और आत्मा जीवन है। मेरा वचन आत्मा और जीवन है यीशु का वचन आत्मा और जीवन है यीशु का वचन आत्मा और जीवन है वो मेरे अंदर है इसलिए जब मैं बोलता हूँ इसलिए जब मैं बोलता हूँ मेरे शब्द आत्मा और जीवन है मेरे शब्द आत्मा और जीवन है मेरे वचन जीवन लाती है जो सच है मैं वही बोलूंगा मैं सच प्रेम से बोलूंगा अपने आप को प्रेम से बड़ा हुआ व्यक्ति बनाता हूँ मैं अपना जीवन दूसरों के भलाई के लिए समर्पित करता हूँ इसीलिए यीशु के नाम से मैंने माफी पाई है मैंने अपने आप को यीशु के लहू में समर्पित किया है मैंने अपने पाप मान लिए हैं और यीशु का लहू मेरे शुद्धिकरण का कारण है अब यीशु के लहू से मैं धर्मी हूँ उसका सोच उसका मन उसका उद्देश्य उसकी योजनाएं अब मेरी है मैं अपना क्रूस हर एक दिन उठाता हूँ हर एक दिन मैं अपना क्रूस उठाता हूँ और मानता हूँ कि मैं क्रूस पर यीशु के साथ मर चुका संसार के कामों के लिए पाप के लिए ईर्ष्या के लिए विचार के लिए लालच के लिए डर के लिए और विश्वास के लिए मैं क्रूस पर मर चुका हूँ यीशु जब तीसरा दिन जीवित हुआ मैं नया बन गया उसका सोच मेरी सोच है मैं विश्वास से चलता हूँ न कि दृष्टि से मेरा वचन यीशु का वचन है मैं वचन पर विश्वास करने का चुनाव लेता हूँ ये संसार आशा भरी दृष्टि से मेरे प्रकट होने की बात जोती है इसलिए अब मैं संसार में प्रकट होऊंगा ताकि संसार को मैं यीशु से अवगत करा दूं दिन और रात आत्मा की अगुवाई में चलता हूँ इसीलिए मैं परमेश्वर का बेटा हूँ क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ मैं अपने पुत्र को उस पर प्रकट करूंगा मैं अपने बच्चों को उस पर प्रकट करूंगा मेरे भाई मेरी बहनें उसके ऊपर प्रकट होंगे मैं अपने बच्चों को अपने बेटे को अपने बेटियों को अपने परिवार को उसकी सेवा के लिए समर्पित करूंगा और उसको सिखाऊंगा कि दिन रात यीशु पर विश्वास करे और उसके वचन को माने और उसको संसार पर प्रकट करे मैं हर एक बातों में जयवंत हूँ बीमारी में गरीबी में श्राप में मैं जयवंत हूँ मैं मृत्यु में मैं जयवंत हूँ मैं संसार के जैसा नहीं बनता परंतु जैसा वचन कहती है वैसा ही बनता हूँ अब अब्राहम की तमाम प्रतिज्ञाएं यीशु के द्वारा मेरी है अब अब्राहम की तमाम आशीषें यीशु के द्वारा
मेरी है। मेरी है। जितने भी प्रतिज्ञाएं अब्राहम के साथ की गई हैं, अब मैं उन प्रतिज्ञाओं का लाभ उठा रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। मैं खाली प्रतिज्ञाओं के विषय में बात करने वाला नहीं बनूंगा, परंतु प्रतिज्ञाओं को जीने वाला बनूंगा, उसका आनंद उठाने वाला बनूंगा। मैं सुबह, मैं दिन, मैं शाम और रात को उसकी प्रतिज्ञाओं में जी रहा हूँ। मैं प्रतिज्ञाओं को पाऊंगा नहीं, मैं प्रतिज्ञाओं को पाऊंगा नहीं, परंतु पा लिया है। मैं प्रतिज्ञाओं में जीऊंगा नहीं, परंतु मैं प्रतिज्ञाओं में अभी इसी समय इसी वक्त जी रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आशीषित हूँ, कि मैं चंगा हूँ, कि मैं भरपूर हूँ। जैसा वह स्वर्ग में है, वैसा मैं पृथ्वी पर हूँ। मैं इस पृथ्वी पर यीशु के समान हूँ, क्योंकि यीशु मुझ में निवास करता है। मैं उसमें उसके समान हूँ। यीशु को एक महिमामय शरीर मिला, अब वो मेरे अंदर है। वचन बताती है कि उसके सिर बाल श्वेत उनके पाले के समान उज्जवल है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। उसके पांव पीतल के समान है, जो मानो आग की भट्टी में तपाया गया है। उसका शब्द बहुत जल के समान है। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं। उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित है जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय प्रज्वलित होता है। इसीलिए जैसा यीशु स्वर्ग में है, वैसा ही मैं इस पृथ्वी पर हूँ। बाइबल बताती है वो सामर्थशाली है, वो स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा है। इसीलिए जैसा वो है, मैं भी इस पृथ्वी में हूँ। यीशु यहूदा का शेर है। यीशु यहूदा का शेर है, और अब वो मेरे अंदर है। इसीलिए मैं शेर के समान निडर हूँ। मैं परिस्थितियों से नहीं डरता, मैं बीमारियों से नहीं डरता, मैं गरीबी से नहीं डरता, मैं लोगों से नहीं डरता, क्योंकि यीशु जो यहूदा का शेर है, अब वो मेरे अंदर है। इसीलिए मैं यहूदा के शेर के समान और दुष्ट के आगे, परिस्थिति के आगे, बीमारी के आगे, लोगों के आगे यहूदा के शेर के समान खड़ा हूँ। जैसा वो स्वर्ग में है, मैं इस पृथ्वी में हूँ। यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord.